ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक समय। पार्ट 7। टॉपिक है अंतिम समय। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं। दूसरे भी अनुभव करें, हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकले फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाएं तो क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। अव्यक्त मुरली की डेट है 13 मार्च 81। ऐसा भी समय आएगा जब बेहद के हाल में यह चार तत्व चार दीवारों का काम करेंगे। कोई मौसम के नीचे ऊपर के कारण छत की व दीवारों की आवश्यकता ही नहीं होगी। कहाँ तक बड़े हॉल बनाएंगे। यह प्रकृति भविष्य की रिहर्सल आपको यहाँ ही अंत में दिखाएगी। चारों ओर कितनी भी किसी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पाव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। एक दो मकान के आगे नुकसान होगा, लेकिन आप सेफ होंगे। सामने दिखाई देगा यह हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरनी हिल रही है, लेकिन वहाँ सूली होगी, यहाँ काटा होगा, वहाँ चिल्लाना होगा, यहाँ अचल होंगे। सब आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आपका स्थान एस्लम बन जाएगा। तब सबके मुख से ओहो प्रभु, आपकी लीला अपरम अपार है, यह बोल निकलेंगे। धन्य हो, धन्य हो, आप लोगों ने पाया, हमने नहीं जाना, गवाया। यह आवाज चारों ओर से आएगा। फिर आप क्या करेंगे? विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे। लेकिन इसमें भी एस्लम लेने वाले भी स्वतः ही नंबरवार होंगे, जो अब से अंत तक व स्थापना के आदि से अब तक भी सहयोग भाव में रहे हैं, विरोध भाव में नहीं रहे हैं। मानना न मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध भाव के बजाय सहयोग का भाव कार्य अच्छा है व कार्यकर्ता अच्छे हैं। यही कार्य परिवर्तन कर सकता है। ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावना वाले ऐसे आवश्यकता के समय इस भावना का फल नजदीक नंबर में प्राप्त करेंगे, अर्थात एस्लम के अधिकारी नंबर 1 बनेंगे। बाकी इस भावना में भी परसेंटेज वाले उसी परसेंटेज प्रमाण एस्लम की अंजलि दे सकेंगे। बाकी देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। जो अभी भी कहते हैं देख लेंगे तुम्हारा क्या कार्य है, वह देख लेंगे आपको क्या मिला है, जब कुछ होगा तब देखेंगे। ऐसे समय की इंतजार करने वाले एस्लम के इंतजाम के अधिकारी नहीं बन सकते। उस समय भी देखते ही रह जाएंगे हमारी बारी कब आती है। इसी इंतजार में ही रहेंगे और आप दूर में इंतजार करने वाली आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बन डालेंगे। फिर कितनी भी विरोधी आत्माएं हैं, अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ
बेचैन अनुभव करेंगी और आप शीतल देविया बन अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ बेचैन अनुभव करेंगी और आप शीतल देविया बन रहम दया कृपा की शीतल छींटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएगी, अर्थात सहारे के गले लगाएंगी। उस समय आपके भक्त बन ओ माँ पुकारते हुए विरोधी से बदल भक्त बन जाएंगे। यह है आपके लास्ट भक्त, तो विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्तपन की अंजलि जरूर देंगे। वरदानी बन भक्त भव का वरदान देंगे। फिर भी है तो आपके भाई ना, तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे। ऐसे वरदानी बने हो जैसे प्रकृति आपका आह्वान कर रही है, ऐसे आप सब भी अपने ऐसे संपन्न स्थिति का आह्वान करते हो। अव्यक्त मुरली की डेट है 27 अक्टूबर 1981। अभी न रोगी रहेंगे न डॉक्टर रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे, बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा उनको टेम्पररी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने का भी समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना। अभी अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचार के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले तब तक कई खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो तब तो डॉक्टर भी समझे कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज है। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टरी ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे। जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नजर जाएगी। अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली है, लेकिन यह नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएगी। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो, जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे, हाय हमने कुछ नहीं पाया। और आप बाप दादा के साथ दिल तख्त नशीन होकर उनको वरदान देंगे। तो कितने भाग्यवान हो, सदा ही खुश रहते हो ना। सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाते, फिर आपको ही भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ। जब ऐसे भावना में आवे तब इशारा कर सकेंगे ना। तो सभी ऐसे तैयार हो ना। सभी डॉक्टर का बहुत अच्छा ग्रुप है। जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देंगी। नॉलेज की लाइट और गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट्स लाइट हाउस का कार्य करेगी। मधुबन में आए, रिफ्रेश भी हुए और सेवा भी हुई और प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। प्लान्स जो बनाए हैं उनको आगे बढ़ाते रहना। बाप दादा के पास तो आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं, कागज तो आप पीछे लिखते हो। अव्यक्त मुरली की डेट है 29 दिसंबर 1981। अभी जैसे मस्जिद के ऊपर, चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने गीत गाते हैं, मस्जिद में अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, चर्च में गॉड का, मंदिरों में आओ आओ कहते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आएगा जो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि से सबसे मिलकर एक ही आवाज होगी कि हमारा बाबा आ गया है। फिर आप फरिश्तों को ढूंढेंगे कि कहाँ गए वह। चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते उनको नजर आएंगे। सारे वर्ल्ड में फरिश्ते छा जाएंगे।
जैसे बादल छाए हुए होते हैं और सबकी नज़र पर आप एंजल और बाप की तरफ होगी। जैसे बादल छाए हुए होते हैं और सबकी नज़र आप एंजल और बाप की तरफ होगी, तो ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो जो साक्षात्कार कराओ फरिश्ते का। अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते भी हो तो समय आने पर यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल्प कल्प के निश्चित फरिश्ते तो आप ही हो ना। आपके सिवाय और कौन है जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पार्ट व खेल दिखाते हो। यह सब समाप्त जल्दी हो जाएगा। फिर सभी के मुख से यही आवाज़ निकलेगी कि माया चली गई और हम मायाजीत बन गए। वह टाइम आ रहा है। अव्यक्त मुरली की डेट है 16 जनवरी 1982। प्रश्न है, धर्मराजपुरी क्या है? उसका अनुभव कब और कैसे होता है? उत्तर है, धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। लास्ट में अपने पाप सामने आते हैं और चैतन्य में यमदूत नहीं है, लेकिन अपने ही पाप डरावने रूप से सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग की घड़ी होती है। उस समय छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, जिसको ही कहते हैं यमदूत आए, काले काले आए, गोरे गोरे आए। ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते और छोटा सा पाप भी बड़े विकराल रूप में दिखाई देता। जैसे कई आईने होते हैं जिसमें छोटा आदमी भी मोटा या लंबा दिखाई देता है, ऐसे अंत समय में पश्चाताप की त्राही त्राही होगी। अंत ही कष्ट होगा, जलन होगी। ऐसे लगेगा जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है। यह फीलिंग आएगी। ऐसे ही सब पापों के सजाओं की अनुभूति होगी तो बहुत ही कड़ी है। इसको ही धर्मराजपुरी कहा गया है। अव्यक्त मुरली की डेट है 11 अप्रैल 1983। मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएगी। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं। जिसकी जहाँ तक शक्ति होती वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं और कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म जैसी भावना वैसे फल मिलता है। ऐसे अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। कोई ऐसा स्थान रूपी मंदिरों में पहुँचेंगे, कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुँचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुँचेंगे और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख न आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान कर मुक्ति से वर्षे की अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय से सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। बहुत काल से अर्थात अब से भी एवर रेडी तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है। कोई द्वारा व कोई सरकमटेंस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपनी कमजोरी का ही कारण है।
जहाँ कमजोरी है वहाँ व्यक्ति द्वारा व सरकमटेंस द्वारा समस्या वार करती है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार नहीं। आई हुई समस्या समस्या के बजाय समाधान रूप में अनुभवी बनाएगी। यह अपनी कमजोरी के उत्पन्न हुए मिक्की माउस है। अभी तो सब हंस रहे हैं और जिस समय आती है उस समय क्या करते हैं? खुद भी मिक्की माउस बन जाते हैं। इससे खेलो न कि घबराओ। लेकिन यह भी बचपन का खेल है ना। न रचना करो न समय गवाओ। इससे परिस्थिति में वानप्रस्थी बन जाओ। समझा? समय क्या कहता, बाप क्या कहता? अब भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है क्या? जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है। मुरली में सुनते हो ना, बिच्छू टिंडन हो गए हैं। तो यह कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। बहुत काल से अभ्यासी आत्मा प्यासे की प्यास बुझा सकती है। अब चेक करो, ऐसे दुख दर्दनाक भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। ऐसे समय पर यह क्या हो रहा है, यह देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। यह देखने और सुनने की जरा भी नाममात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं देगी। इसलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अब से अभ्यासी बनो। हर संकल्प, हर श्वास के अखंड सेवाधारी, अखंड सहयोगी सोयोगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने की अधिकारी नहीं, ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ऐसे शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है। समय घंटी बजा रहा है। जैसे भगत लोग अपने इष्ट देव व देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहे हैं। जगे हुए तो है ही, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की, सेकंड में अनेक आत्माओं की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की, सेकंड में अनेक आत्माओं की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा है। समझा? समय की घंटी तो आप सबने सुनी ना। अव्यक्त मुरली की डेट है 26 नवंबर 1984। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदायी सुख स्वरूप बच्चे का फर्ज क्या है? जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है,
वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। द्वापर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खाते में जमा थी, इसलिए अपने आत्मनिर्वाह के लिए कुछ न कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्मनिर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई है, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई है। अब नामधारी भक्ति है, फलस्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता, जड़जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता है, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी। तीर्थ यात्रा दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी। यह दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है, अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है, इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली हैं। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से में ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। जमा है या अपने प्रति कमाया और खाया, उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। अव्यक्त मुरली की डेट है 12 दिसंबर 1984। ऐसा भी फिर समय आएगा जैसे आदि में दवाइयाँ नहीं चलती थी, याद है ना? शुरू में कितनी समय दवाइयाँ नहीं थी। हाँ, थोड़ा मलाई मक्खन खा लिया, दवाई नहीं खाते थे। तो जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई है ना, थे तो पुराने शरीर, अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे। साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे। बहुतों की इच्छा है ना, एक बार साक्षात्कार हो जाए, लास्ट तक जो पक्के होंगे उनको साक्षात्कार होंगे। फिर वही संगठन की भट्टी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहाँ तहाँ बिखर गए हो, फिर नदियाँ सब सागर में समा जाएगी। लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे, इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। 1 सेकंड भी देरी की तो गए। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में 1 सेकंड भी देरी की तो क्या रिजल्ट होगी। यह भी अगर 1 सेकंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वह लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं। तो यह बुद्धि की टचिंग, जैसे शुरू में घर बैठे आवाज आया, बुलावा हुआ कि आओ, पहुँचे, अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े। ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज पहुँचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार में सभी बच्चों को आओ आओ का आह्वान करेंगे। सब आना और साथ जाना। ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज, बाप का आह्वान मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है। अव्यक्त मुरली की डेट है 6 मार्च 1985। अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाते हैं ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे यह मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएगी। जरा सी शीतलता के छींटे भी
लगाओ, ऐसे चिल्लाएंगी। एक तरफ विनाश की आग, दूसरे तरफ विकारों की आग, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध पदार्थ के लगाव की आग, चौथे तरफ पश्चाताप की आग। चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी। तो ऐसे समय पर आप शीतला की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे। सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक न लग जाए। चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। अगर जरा भी चारों प्रकार की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, तो यह चेक करो। अव्यक्त मुरली की डेट है 21 फरवरी 1985। अच्छा, ओम शांति।